सफर शुरू होता है। जूलियन, डिक, एन, जॉर्ज और उनका डॉगी टिमी सब हॉलिडे पे थे। उन्हें एडवेंचर्स बहुत पसंद थे। धूप तेज थी और उनकी बोट लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा में एक्साइटमेंट थी। मुझे उम्मीद है हमें कोई सीक्रेट आइलैंड मिलेगा, एन ने धीरे से कहा। जॉर्ज अपनी हट के साथ मुस्कुरा दी। टिमी ने भी एडवेंचर को महसूस करते हुए भौंका। उन्हें क्या पता था, एक रहस्य उनका इंतजार कर रहा है। देखो, डिक ने होराइजन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहा। पानी के ऊपर एक घना कोहरा छाया हुआ था। जैसे जैसे वो नजदीक आते गए, एक आइलैंड दिखा जो धुंध में छिपा हुआ था। ये रहस्यमय और आकर्षक लग रहा था। दोस्त ने एक्साइटेड नजरों से एक दूसरे को देखा। यही वो एडवेंचर था जिसके लिए वो तरसते थे। आइलैंड करीब आता गया, अंधेरा और भयानक। पेड़ घने और टेढ़े मेढ़े जैसे हाथ फैलाए पंजे की तरह लाग रहे थे। हवा में एक अजीब खामोशी छा गई थी, जो सिर्फ किनारे से टकराती हुई लहरों की हल्की आवाज से टूट रही थी। जूलियन ने इंजन बैंड कर दिया और वो एक छोटे से रेतीले बीच की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो किनारे पर उतरे, अन्य की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आइलैंड खूबसूरत और डरावना दोनों लग रहा था। टिमी सावधानी से हवा को सूंघते हुए भौंकने लगा। खामोशी बेचैन करने वाली थी। मुझे ये जगह डरावनी लग रही है, जॉर्ज ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बमुश्किल ही सुनाई दे रही थी। जूलियन हमेशा की तरह लीडर बनकर हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था। चिंता मत करो, उसने कहा। साथ में रहो और देखो हुमेन क्या मिलता है। वो आइलैंड में और अंदर निकल गए, एक संकरी ज्यादा उगी हुई राह पर चलते हुए। हवा भारी और शांत हो गई। अजीब अनजान पंछी घने पत्तों से चिल्ला रहे थे। एन ने कल्पना की कि आंखें उन्हें देख रही हैं, परछाइयों में छिपी हुई। क्या तुम्हें वो सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा, डिक का हाथ पकड़े हुए। उसने गौर से सुना, लेकिन सिर्फ पत्तों की सरसराहट थी। यह सिर्फ हवा है, उसने उसे भरोसा दिलाया, हालांकि उसे खुद भी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो एक खुली जगह पर ठोकर खा गए। बीच में प्राचीन काई से ढके पत्थरों का एक घेरा था। पत्थरों को एक अजीबोगरीब तरीके से व्यवस्थित किया गया था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। रहस्य और इतिहास की एक भावना हवा में भारी थी। उत्सुकता ने उनके डर पर काबू पा लिया। वे सावधानी से पत्थर के घेरे के पास पहुंचे। पत्थर ठंडे और स्पर्श करने पर नम थे, जिन पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। तुम्हें क्या लगता है, इनका क्या मतलब है? जॉर्ज ने पूछा, अपनी उंगली से प्रतीकों को ट्रेस करते हुए। जूलियन ने अपना सिर हिला दिया। मैं पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, उसने स्वीकार किया। अचानक टिमी उत्साह से भौंकने लगा। एक पत्थर के आधार पर अपने पंजे मार रहा था। काया है बॉय? डिक ने पूछा। वे करीब आए और उन्होंने एक छोटा सुनहरा बॉक्स देखा, जो आधा धरती में दबा हुआ था। यह अधिक अजीब प्रतीकों के साथ सुंदर रूप से उकेरा गया था। उनके अंदर उत्साह उमड़ रहा था। क्या यह द्वीप के रहस्यों की कुंजी हो सकती है? अजीबोगरीब घटनाएं दोस्तों को डर लगता है। कांपते हाथों से जूलियन ने बॉक्स को जमीन से उठा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवा तेज हो गई। उनके चारों ओर घूमने लगी। पेड़ कराहते और झुकते थे, हालांकि कोई पत्ता नहीं गिरा। एन को अपने गाल पर एक ठंडे हाथ का एहसास हुआ और उसने चीखने को रोक लिया। ऐसा लग रहा था कि द्वीप में जान आ गई है। उनकी खोज पर गुस्सा आ गया है। डर ने दोस्तों को अपनी चपेट में ले लिया। इसे वापस रख दो, जॉर्ज चिल्लाई। उसकी आवाज घबराहट से ऊंची हो गई थी। यह जगह श्रापित है। जूलियन झिझका, उत्सुकता और डर के बीच फंस गया। इससे पहले कि वह कोई फैसला ले पाता, आकाश में बिजली कड़की। एक कान फाड़ दरार के साथ पास के एक पेड़ पर गिर गई। उन्हें द्वीप से बाहर निकलना था और जल्दी। संदेश का खुलासा, समय के खिलाफ एक दौड़। गरजती हवा और तेज बारिश को अनदेखा करते हुए वे बॉक्स के चारों ओर इकट्ठा हो गए, इसके रहस्यों को समझने के लिए बेताब। जूलियन ने सावधानी से इसे खोला। अंदर फीके मखमल के एक बिस्तर पर चर्मपत्र का एक रोल रखा हुआ था। यह उम्र के साथ भंगुर हो गया था। स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ने योग्य थी। यह एक संदेश है, एन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। जूलियन ने चर्मपत्र को खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया। शब्द पुराने थे, लगभग काव्यात्मक, और द्वीप पर छिपे एक महान खजाने के बारे में बताते थे। लेकिन संदेश ने खतरे की चेतावनी भी दी, खजाने की रक्षा करने वाली प्राचीन शक्तियों की।
उनमें तात्कालिकता की भावना भर गई। वे किसी ऐसी चीज पर ठोकर खा गए थे जो उनकी कल्पना से कहीं बड़ी थी। द्वीप से पलायन जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़कर, संदेश को सुरक्षित रूप से छिपाकर वे अपनी नाव की ओर दौड़े। तूफान उनके चारों ओर गरज रहा था। ऐसा लग रहा था कि द्वीप उनके बचने की साजिश कर रहा है। रास्ता खतरनाक और फिसलन भरा था। लहरें किनारे से टकराईं, उनकी नाव को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। डर ने उनके पैरों को गति दी। उन्हें द्वीप से बाहर निकलना था और जल्दी। अंत में वे समुद्र तट पर पहुंचे, त्वचा से भीगे हुए और सांस फूली हुई थी। जूलियन ने इंजन शुरू किया और वे द्वीप से दूर चले गए। तूफान उनका पीछा कर रहा था, जैसे कोई गुस्से में जानवर। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, द्वीप एक बार फिर धुंध में समा गया। इसके रहस्य एक बार फिर छिप गए। रहस्य बना हुआ है, क्या राज छुपे हैं? मुख्य भूमि पर सुरक्षित वे एक साथ हुए। चर्मपत्र उनके सामने फैला हुआ था। तूफान शांत हो गया था। पीछे एक आकाश छोड़ गया जो तारों से जगमगा रहा था। द्वीप एक दूर के सपने जैसा लग रहा था, लेकिन संदेश इसकी वास्तविकता का एक ठोस यादगार था। हम काया करने वाले हैं? डिक ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। वे एक दूसरे को देखते थे। उनके चेहरे उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। द्वीप ने उनके साहसिक कार्य की भावना को जगाया था, लेकिन इसने उन्हें कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज की झलक भी दिखाई थी। खजाना, संदेश, अजीब घटनाएं, यह सब एक रहस्य की ओर इशारा करते थे जिसे सुलझाने की ख्वाहिश थी। ह्यूमेन वापस जाना होगा, जॉर्ज ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। और इस तरह उनका साहसिक कार्य खत्म होने से कोसों दूर था। द्वीप प्रतीक्षा कर रहा था।